नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आगामी 15 अप्रैल से 15 मई तक बिहार जाति आधारित गणना का द्वितीय चरण प्रारंभ होने वाला है। उसके पहले प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि गणना का द्वितीय चरण मोबाइल ऐप के माध्यम से करना है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस गणना को हमें करना है। तो इसमें जिस गणना ऐप का इस्तेमाल होगा उसका नाम है आपको बिजागा, यानी बिहार जाति आधारित गणना, इसी नाम से जो ऐप होगा। और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा, जहां से आपको डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की जो कुछ खास खूबियाँ होंगी, इस ऐप में कोई भी व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। स्क्रीनशॉट जो है सो कोई नहीं ले सकता है इसका। दूसरी विशेषता है कि आप इसमें ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क पर आपको आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और इसमें डाटा की जो एंट्री है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी तरीके से आप डाटा एंट्री इसमें कर सकते हैं। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जो प्रगणक साथी हैं उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना है। और जो चार्ज स्तर के जो पदाधिकारी हैं या SDM हैं या जिला पदाधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय चार्ज पदाधिकारी हैं, वो गणना पोर्टल पे काम करेंगे। प्रगणक द्वारा किए गए कार्यों को वो कभी भी पोर्टल पर खोल करके किसी भी परिवार को सेलेक्ट करके उसकी जांच कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि बिजागा जो ऐप होगा, यानी बिहार जाति आधारित गणना जो ऐप होगा, वो ऐप किस प्रकार का होगा और उसमें हम किस तरह से काम करेंगे, इसकी सारी जानकारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए आप लोग के सामने आ गया है कि लॉगिन सुविधा। ये जो बिजागा ऐप जैसे ही आप खोलेंगे, आपके सामने जो पहला उसका जो स्क्रीन पर जो आएगा वो यहीं आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। मोबाइल नंबर यानी मोबाइल नंबर जो होगा ये आपका यूजर ID होगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आ जाएगा या आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ जो प्रथम जो इसका जो स्क्रीन पर जो आएगा, इसका जो प्रथम जो पृष्ठ जो आपको जो खुलेगा उसमें होगा कि रजिस्टर किए गए, देखेंगे आप लोग यहाँ ध्यान से, कि रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जाएगा। यानी जिस मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद पासवर्ड भूलने पर पुनः OTP के माध्यम से आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपना भूल गए हैं तो यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे और OTP के माध्यम से आपको पुनः आपका जो पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जो उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होगा आपको प्रगणक होम जो से देखिए आप प्रगणक होम में इसमें आपको क्या आता है, CSMS यानी एड कास्ट सर्विस डाटा पर टच करने पर प्रथम चरण में परिवारवार एकत्रित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए गए परिवारों की सूची खुल जाएगी और जहां से परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी। परिवार प्रविष्टि की एक लिस्ट में उपलब्ध रहेंगे। यानी प्रथम चरण में जो आपके द्वारा जो सर्वे किया गया उसकी प्रविष्टि अब पोर्टल पर जो सो कर दी गई है। और जब आप गणना ऐप जब आप खोलेंगे, एड कास्ट सर्वर डाटा पर जैसे ही आप टच करेंगे तो प्रथम चरण में परिवार जो एकत्रित डाटा जो आपके द्वारा जो किया गया है, जो पोर्टल पर अपलोड किया गया है, उसकी सूची आपके सामने खुल जाएगी इस पर।
इस पर जब खुल जाएगी तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आगे के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। परगणक, देखिए परगणक जाति सर्वेक्षण, परगणक जाति सर्वेक्षण जोड़ें, परिवार का चयन करें। यानी परिवारों की सूची में से किसी भी परिवार में आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सकती है। यानी कि जो आप परिवार की सूची जैसे ही आप जो सेलेक्ट करेंगे उसमें से किसी भी परिवार के आंकड़ा की प्रविष्टि आप कर सकते हैं। और परिवार पर टच करने से परिवार का विस्तृत आंकड़ा संकलन पृष्ठ जो गणना प्रपत्र के अनुसार है आंकड़ों में भरा जाएगा। देखिए कि परिवारों की सूची में से किसी भी परिवार में आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सकती है और परिवार टच करने से परिवार का विस्तृत आंकड़ा संकलन पृष्ठ जो गणना प्रपत्र के अनुरूप है उसमें आंकड़ों को भरा जाएगा। जो गणना प्रपत्र है यानी जो 17 कॉलम का जो प्रपत्र उपलब्ध जो कराया गया है द्वितीय चरण के लिए, उसे इसमें हम लोग भरेंगे। कैसे भरेंगे, यहाँ देखिए सेलेक्ट फैमिली, जैसे ही आप सेलेक्ट फैमिली करेंगे, जैसे यहाँ मान लीजिए कोई भी फैमिली है, इसमें से कोई भी फैमिली जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसका सारा जो सो फॉर्म 17 कॉलम वाला फॉर्म खुल जाएगा और वो फॉर्म में सारी जानकारी आपको भरनी होगी। अगला जो स्टेप होगा, अगले स्टेप पर हम चलते हैं। अगला स्टेप होगा कि परगणक जाति सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या और राज्य जोड़ें। यहाँ देखिए कि प्रपत्र संख्या मैनुअल भी भरा जा सकता है या प्रपत्र पर उपलब्ध बार कोड को स्कैन कर स्वतः भरा जा सकता है। पिछले वीडियो में जो 17 कॉलम का प्रपत्र जो कैसे भरना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को बार कोड के विषय में जो है बताया गया था कि उस 17 कॉलम का जो प्रपत्र है द्वितीय चरण के लिए जो प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा उसमें एक बार कोड होगा। या तो उस बार कोड को आप मैनुअली भर सकते हैं या मैनुअली भरना नहीं चाहते हैं तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आपको आएगा ऑप्शन कि स्कैन बार कोड, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म पर जो बार कोड है वो स्कैन हो जाएगा और तब हम लोग डाटा फिलअप करेंगे। यहाँ जो आपको परिवार जो भरना है, परिवार नहीं राज्य जहाँ भरना है स्टेट, तो इसमें ऑटोमेटिकली बिहार उसमें जो है सो रहेगा। यदि बिहार के बाहर यदि किसी अदर स्टेट का है तो उसके लिए दूसरे राज्य का नाम लिखा जाएगा। चलिए देखिए कि परिवार का राज्य अंकित किया जाना, यदि वो अन्य राज्य का निवासी है अन्यथा बिहार बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यानी बिहार इसमें पहले से आपको अंकित रहेगा और यदि बिहार राज्य का निवासी नहीं है, वो किसी अन्य राज्य का निवासी है, तब तो वहाँ दूसरे राज्य का नाम जैसे लिखा जाएगा। परिवार मकान में रह रहा है या नहीं, यानी जिस मकान का जो आप विवरण इसमें भरेंगे तो मकान में वो रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो इसे यहाँ देखिए उसके लिए क्या करना है, परिवार रह रहा है यस या नो पे टिक करना है। यदि रह रहा है तो यस, नहीं रह रहा है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। चलिए और इसमें देखिए और क्या क्या इसमें करना है आपको। जैसे देखिए आपको पहला क्या है, यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें भरेंगे। चार्ज यानी कि आपका जो चार्ज जो ब्लॉक का होगा, पंचायत, वार्ड, इम्यूनरेशन ब्लॉक यानी गणना ब्लॉक आपका, उपगणना ब्लॉक, नेम ऑफ हाउस होल्ड सर्वे, सीरियल नंबर, फैमिली सीरियल नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली यानी परिवार में जो कुल संख्या है, बिल्डिंग नंबर, ये सारी चीज़ें पहले आप ये सारा डाटा आप एकत्र कर चुके हैं और इन्हीं सारी डाटा का इसमें आपको फिलअप कर देना है। चलिए नेक्स्ट जो आपका जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए, नेक्स्ट स्टेप कहते हैं कि परगणक सर्वेक्षण के आंकड़ों की एंट्री, परगणक सर्वेक्षण के आंकड़ों की एंट्री यानी सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है ये परगणक के द्वारा किया जाएगा। मतलब क्या देखिए, सदस्य का पूरा नाम, पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान के साथ संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि सहित कुल 17 प्रश्नों का विकल्प की प्रविष्टि की जाएगी। जो 17 कॉलम का जो प्रपत्र है जिसमें कुल 17 प्रश्न जो पूछे गए हैं उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ जो से की जाएगी, इस पेज पर आपको उसकी प्रविष्टि की जाएगी। परिवार का जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है
या जो सदस्य अब वहाँ नहीं रहता उसका चुनाव करने पर उसके आंकड़े नहीं भरने होंगे। यदि जिस समय आप प्रथम चरण की गणना किए और परिवार की जो सदस्य संख्या लिखे हैं और उसमें से यदि किसी परिवार उसकी किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो गई है, तो यदि डेथ आप सेलेक्ट करते हैं या वो परिवार अब वहाँ नहीं रह रहा है यदि उसे आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये 17 कॉलम की जो जानकारी है, जो 17 प्रश्नों के विकल्प की जो प्रविष्टि जो करनी है, ये आपको नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा आपको। देखिए इसमें अब कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी है। जैसे यहाँ हमें देखिए यहाँ नाम आ गया आपको, तो नेम यहाँ भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, यहाँ रहते हैं तो यहाँ नहीं रहते हैं तो उसका जो कोड होगा वो कोड जो है सो भरा जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि प्रधान स्वयं अब उस रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के प्रधान के साथ उसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यदि स्वयं वो है तो स्वयं रखेंगे, या उसके साथ अन्य जो प्रधान के साथ दूसरा जो है यदि रिलेशन है, मानी अन्य सदस्यों का नाम यदि लिख रहे हैं। और एक चीज़ का इसमें जो हम लोग ध्यान रखेंगे कि परिवार के प्रधान का नाम कोई जरूरी नहीं है कि वो कर्म एक पर ही होगा, वो किसी भी कर्मांक पे परिवार के प्रधान का नाम हो सकता है। तो परिवार का प्रधान यदि स्वयं है तो स्वयं पर जो है हम लोग उसका कोड भरेंगे, यदि अन्य उसके रिश्तेदार हैं तो उसका जो निर्धारित कोड है वो हम लोग भरेंगे। एज, लिंग, वैवाहिक स्थिति, इन सारी चीज़ों को जो है भरते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए रिलीजन, धर्म, टेम्पोररी माइग्रेट स्थिति, माने यदि अप्रवासी हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी जानकारी, इसका जो सो कोड क्या है, पिछले वीडियो में मैं सभी आप ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मोटर गाड़ी, अब 2 पहिया है, 3 पहिया है या 4 पहिया है या उससे अधिक का है, शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए आपको एक कोड डायरेक्टरी मिलेगी। प्रोफेशन, आपको रेजिडेंशियल स्थिति यानी कि आवासीय जो स्थिति है वो आपको, एग्रीकल्चर लैंड यानी कि भूमि से आपको खेतीहर भूमि उसके पास जो क्या है उसका जो कोड होगा उसके अनुसार हम लोग कोड भरेंगे। आवासीय भूमि का कोड, मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी स्रोतों से उसका जो मंथली इनकम होगा वो भरेंगे। और आधार नंबर लास्ट में हम लोग को भरना है। आधार नंबर ये भरना है, देखिए ये स्वैच्छिक है, यदि कोई आधार नंबर दे रहा है, यहाँ आधार नंबर, और यदि कोई आधार नंबर दे रहा है तो हम आधार नंबर उसका भरेंगे। यदि कोई आधार नंबर नहीं देना चाहता है तो हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि नहीं आप अपना आधार नंबर दीजिए। तो इस तरह से ये पेज हमारा जो है पूरा होगा। फिर जो है आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये परगणक के द्वारा भरा जाना है। परगणक सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रविष्टि, परिवार के सदस्य सूची, परिवार के कुल सर्वेक्षित परिवार के सदस्यों की सूची, प्रविष्टि किए गए आंकड़ों की पुनः समीक्षा और सबमिट करने का प्रावधान। अब यहाँ देखिए कि के कुल सर्वेक्षित परिवार के सदस्यों की सूची यहाँ पर जो है आ जाएगा सामने, और प्रविष्ट किए गए आंकड़ों की पुनः शिक्षा, जो भी आंकड़े आपने प्रविष्ट जो से की है उस आंकड़ों की पुनः समीक्षा आप करेंगे, यानी उसकी जांच कर लेंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। अब इसमें देखिए इस पेज में आपको जो है क्या क्या है, इस पेज में आपको देखिए यहाँ है फॉर्म नंबर, नेम ऑफ हाउस होल्ड हेड यानी परिवार के जो प्रधान का मुखिया का नाम है वो आ जाएगा। हाउस होल्ड सर्विस, फैमिली सीरियल नंबर, वेल्डिंग नंबर, हाउस होल्ड नंबर आ जाएगा, लिस्ट ऑफ फैमिली, और इस तरह से जो है सो आपको आ जाएगा। और प्रविष्ट किए गए आंकड़ों की पुनः उसकी जो है हम जांच कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। देखिए सबमिट वाला ऑप्शन में आपको यहाँ देखिए परगणक एंट्री किए गए आंकड़ों की समीक्षा और सबमिट करना। देखिए एक बार उसको जो है पूरी तरह से हम लोग उसे इसकी हम लोग जाँच कर लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, जैसे नाम वगैरह सब कुछ है, पर्यवेक्षक का नाम, परगणक का नाम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको है कि एक यहाँ डिक्लेरेशन आपको जैसे कि उपयुक्त जानकारी परिवार के मुखिया या परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की गई है। तो यदि परिवार के मुखिया द्वारा या सदस्य द्वारा दी गई है तो यस, नहीं दी गई है तो नो पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको यहाँ और आ रहा है कन्फर्मेशन, कि एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित, एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते या उन्हें जोड़ संपादित नहीं कर सकते या उन्हें हटा दें। वंस यू सबमिटेड यू कैन नॉट एड, एडिट और डिलीट जो दें। एक बार आप जो डाटा सबमिट कर सकते हैं तो आप उसमें कोई नया चीज़ जोड़ नहीं सकते हैं और उसको आप हटा भी नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको कन्फर्म हो लेना है, ठीक है।
उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। देखिए परगणक की स्व घोषणा, यहाँ स्व घोषणा आप कर रहे हैं कि ये जानकारी परिवार के मुखिया द्वारा या सदस्य द्वारा दी गई है। परिवार के सभी सदस्यों की एंट्री किए गए आंकड़ों को सबमिट किया जाना, और परिवार के भीतर जुड़े गए डुप्लीकेट परिवार सदस्यों के लिए डुप्लीकेट अलर्ट। ये सारा चीज़ करने के बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। देखिए अब है आपको सबमिट करने के बाद कि परगणक स्थिति के अनुसार जाति सर्वेक्षण सूची, परगणक स्थिति के अनुसार जाति सर्वेक्षण सूची। जैसे कोई यदि ड्राफ्ट में कोई डाटा रह गया, ड्राफ्ट, अब देखिए ड्राफ्ट क्या है, इसमें परिवार के वैसे भरे गए आंकड़े एकत्रित होते हैं जो सबमिट नहीं किए गए। जैसे कोई डाटा आप भरे और वो सबमिट नहीं किए तो वो ड्राफ्ट में हो जाएगा, तो उन आंकड़ों को वो आंकड़े आपके ड्राफ्ट में जैसे चले जाएंगे। देखिए उसके बाद है कि नॉट फील्ड, इसमें वैसे परिवार की सूची होगी जो अभी तक भरे नहीं गए हैं। ये सारा डिटेल आपके इस ऐप में आपको जो दिखाएगा और उसके अनुसार आपको कार्य करना है। चलिए तो इस तरह से गणना ऐप पर जो है हम लोग कार्य करेंगे। जो गणना जो ऐप है हमारा, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस जो गणना ऐप है इसका नाम होगा आपको बिजागा, यानी बिहार जाति आधारित गणना, बिहार जाति आधारित गणना। हालांकि ये ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रशिक्षण जब शुरू होगा उस समय तक जैसे ये गणना ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएगा। जब भी आप प्रशिक्षण में जाएंगे तो पहले आपसे ये गणना ऐप आपसे इंस्टॉल कराया जाएगा। उसके बाद आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपको 5 परिवारों की जो है डमी डाटा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वो डाटा जो है सो आप भरेंगे, भरने की पूरी जानकारी आप अपना ट्रेनिंग में जो है प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण में प्राप्त करेंगे। उस आपके प्रशिक्षण से पहले हमने ये सारी जानकारी आपको दे दी ताकि आपको प्रशिक्षण लेने में और अधिक जो है सो आपको सुविधा होगी, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर जल्द ही हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।